बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अभी भारत टैरिफ वाले मामले को लेकर उसके आफ्टर इफेक्ट्स को फेस करने और उससे निपटने की प्लानिंग ही कर रहा है कि दूसरे कई मल्टीपल थ्रेट सामने आकर खड़े हो गए हैं, गोया जैसे ताबड़तोड़ हमलों की बारिश हो गई हो। टैरिफ वाले मामले के बाद अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिकन मिनिस्टर्स और खुद प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से मोदी को फिर से अपना फ्रेंड कहने को लेकर भारत को कुछ रिलीफ फील हुआ था कि शायद अब टैरिफ पाबंदियों से एग्जेम्पशन का कोई मामला निकल आए। मगर कल ट्रंप ने चाबहार ईरानी पोर्ट पर भारत को जो एक खुसूसी वीवर हासिल था इसको खत्म करने की बात कर दी और अभी भारत उसी से पहुंचने वाले नुकसान की कैलकुलेशंस कर रहा था कि आज H-1B वीजे की फीस को $1500 से बढ़ाकर सीधा $1 लाख कर दिया ट्रंप ने, जिससे भारतीयों की जॉब्स के लिए अमेरिका जाने का रास्ता तो गोया तकरीबन बंद ही हो गया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि अमेरिका में ऑलरेडी जो लोग इस वीजे के अंडर जॉब्स कर रहे हैं उन पर भी सालाना इतना ही टैक्स इंपोज करने की बात की जा रही है। याद रहे कि अभी कुछ महीने पहले ही ट्रंप ने इस बात का इशारा दिया था कि इमिग्रेंट्स को जॉब से निकालकर अमेरिकियों को ये जॉब दी जाएंगी। और शायद आपको मालूम हो कि ये डायरेक्ट भारत पर ही एक वार है, क्योंकि H-1B वीजे के अंडर 70% भारतीय ही अमेरिका में जॉब होल्डर्स हैं। गूगल हो, एप्पल हो या फिर दूसरी बड़ी टेक कंपनीज, उनके सीईओज और हाई ऑफिशियल्स इंडियंस ही हैं। और अगर देखें ऐसा हो गया अगर, तो ना सिर्फ भारतीयों की एक बहुत बड़ी तादाद अनएम्प्लॉयड होकर भारत वापस आ जाएगी, क्योंकि यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और जापान वगैरह में तो पहले ही एंटी इंडियंस कैंपेन जोरों पर है। तो इतने ज्यादा अनएम्प्लॉयड लोग ना सिर्फ भारत की जॉब मार्केट पर एक बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा, बल्कि भारत को अपने फॉरेन रेमिटेंसेस के एक बहुत बड़े शेयर से भी हाथ धोना पड़ेंगे। अच्छा, वो कहते हैं ना कि मुसीबतें जब एक दफा पीछा शुरू कर दें तो जान नहीं छोड़ती, और ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद तो भारत पर जैसे मुसीबतों के पहाड़ ही टूट पड़े हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप सांस नहीं लेने दे रहा कि वहीं पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई एग्रीमेंट ने तो जैसे भारत के ताबूत में आखिरी कील ही ठोंक दी है। आज भारत के मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर की तरफ से ये बात सामने आई कि जी हम उम्मीद करते हैं कि सऊदी अरब इस डिफेंस डील को फाइनल करने से पहले भारत की जो सऊदी अरब के साथ दोस्ती और शराकतदारी है वो जरूर जहन में रखेगा। मगर यहाँ पर तो भारत ने बहुत देर नहीं कर दी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, क्योंकि डील तो फाइनल हो चुकी है और बकौल भारत के उसको पहले से पता था कि ऐसी कोई डील होने जा रही है। तो उस वक्त क्यों भारत ने सऊदी अरब से ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं की जो आज कर रहा है? असल में भारत डील के इस पॉइंट को लेकर कि एक पर हमला, दोनों पर हमला तस्वुर होगा, बहुत ज्यादा परेशान हो गया है। क्योंकि आप खुद समझें, चलें इसराइल को तो छोड़े, वो तो पाकिस्तान सऊदी अरब दोनों का मुश्तरका दुश्मन है, मगर अगर कोई और मुल्क जो पाकिस्तान का दोस्त हो वो सऊदी अरब पर अटैक करे, चलें मान लें कि ईरान या यमन है, तो क्या दोस्ती के बावजूद पाकिस्तान उनको छोड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। तो इसी तरह भारत को समझ लेना चाहिए कि सऊदी अरब से लाख दोस्ती और तिजारती ताल्लुकात से ही पाकिस्तान पर हमले की सूरत में सऊदी अरब भी भारत पर जवाबी हमले के लिए पाबंद होगा, क्योंकि यही डिफेंस डील का मेन पॉइंट है। वैसे तो भारत से निपटने के लिए अकेला पाकिस्तान ही काफी है, मगर अब अगर उसने किसी एडवेंचर का सोचा भी तो याद रखे कि इस बार 3 नहीं बल्कि 4 फ्रंट से जवाब आएगा। 3 फ्रंट तो सिंदूर 1 में भारत के बकौल पाकिस्तान, चीन और तुर्की थे, तो समझ ले कि इस बार तीनों के साथ सऊदी अरब भी उसको खड़ा मिलेगा। तो जरा सोच के